नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी रांची पर है। राहुल, सुभाष, दिलीप, रोहन, ये चारों बहुत पक्के दोस्त थे और ये लोग कोई भी त्योहार एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इन लोगों का होली सबसे फेवरेट त्योहार था। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और आज की कहानी होली के दिन की है। पर शराब अच्छा बुरा नहीं देखता और किसी को दोस्त भी नहीं रहने देता जब वो सिर पर चढ़ती है। तो आज वो लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। रात में उन लोगों ने शराब पीने की भी पूरी व्यवस्था की हुई थी। चारों दोस्त एक साथ थे। उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी। रात के समय होलिका दहन होता है। गाने बहुत तेजी से चल रहे थे और गाने पे सब लोग डांस भी कर रहे थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि होली इन लोगों का सबसे फेवरेट त्योहार था। तभी रोहन की कुछ दूसरे लड़कों से कहा सुनी हो जाती है। उस लड़के रवि ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। राहुल, सुभाष रोहन को उस लड़के से अलग करते हैं। दिलीप बोलता है, क्यों इन लोगों से उलझते हो और अपनी खुशी खराब कर रहा है, चलो एंजॉय करो। तो रोहन बोलता है, भाई मैं तो लड़ने नहीं गया था। एक तो वो मुझसे टकरा गया और तो और वो माँ बहन की गालियाँ देने लगा। तब भी मैंने उससे माफ़ी मांगी, जबकि गलती भी रवि की ही थी। फिर भी मैंने उससे माफ़ी मांगी। फिर उसने मुझे माँ बहन की फिर से गाली देनी शुरू कर दी। ये बात मेरे सहन शक्ति से बाहर की थी। तब मैंने उसे समझाया पर वो गाली दिए जा रहा था तो मेरा हाथ उस पर चल गया। राहुल बोलता है, चल कोई बात नहीं, चल अब उस बात को छोड़ और हमारे साथ डांस कर। रोहन बहुत मुश्किल से अपने मूड को ठीक करता है। फिर से पहले की तरह एंजॉय करने लगता है। इन चारों ने बहुत लिमिट में पी रखी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा नशा भी नहीं हुआ था। पर रवि और उसके और दोस्त ने ज्यादा पी रखी थी। रवि ने तो सबसे ज्यादा पी रखी थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। चलते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की हालत में रोहन से लड़ाई करके वो बार बार रोहन को माँ बहन की गाली दे रहा था। म्यूजिक बहुत तेज होने के कारण रोहन थोड़ा बहुत सुन के फिर से रवि की तरफ बढ़ा तो सुभाष रोहन को रोककर दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन रवि पर तो एक पागलपन सवार था। वो दूसरी तरफ जाकर के रोहन को धक्का देता है। रोहन उसे फिर मारने वाला था। तभी उसके दोस्त पकड़कर वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। रोहन बोलता है, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा था कि सारा त्योहार खराब हो गया। रोहन और उसके दोस्त को होली बहुत पसंद थी पर उन लोगों का मूड ऑफ हो गया था। फिर वो लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रंग वाली होली थी। चारों दोस्त बहुत होली खेलते हैं। फिर शाम को एक दूसरे के घर जाकर बने हुए पकवानों का मजा लेते हैं। वो लोग एक चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। उस दिन चाय वाले ने चाय की दुकान नहीं लगाई हुई थी। चारों वहां पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रोहन को कुछ दूरी पर रवि दिखाई देता है। वो वहां से खड़े होकर इन लोगों को घूर रहा था। रोहन, सुभाष, दिलीप और राहुल को इशारे में रवि को दिखाता है। वो लोग बोलते हैं, छोड़ो, अपना ध्यान वहां से हटाओ और यहाँ से चलो। रवि देखने में बहुत अजीब और भयानक सा लग रहा था। वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसी तरह से उन लोगों को रवि कभी कभी दिख जाता था। एक दिन रोहन बोलता है कि यार रवि की प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी भयानक तरह से हमें क्यों देखता रहता है, हम कब तक उसे देखकर अपना रास्ता बदलते रहेंगे। फिर उन्हें उसी चाय की दुकान के पास रवि खड़ा हुआ मिलता है। वो वहां पर खड़ा होकर बिना पलक झपकाए उन लोगों को देख रहा था। रोहन और सुभाष जाकर के रवि से पूछते हैं कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू हर जगह हमें इस तरह से घूरता क्यों रहता है। रवि उन लोगों की किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। तभी फिर सुभाष बोलता है, भाई हम तुझसे ही बात कर रहे हैं, जवाब दे। एकाएक रवि बहुत तेजी से हंसने लगता है। उसकी हंसी कुछ नॉर्मल नहीं थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। रोहन और सुभाष घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर होली का त्योहार आता है। इस बार वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग उस वाले होलिका में न जाकर कुछ दूरी पर दूसरी होलिका में जाएंगे, क्योंकि पिछली बार वहाँ पर रवि से लड़ाई हो गई थी। इस बार हमें लड़ाई नहीं करनी है। होलिका दहन से पहले सब लोग बहुत डांस करते हैं। तभी
उन लोगों की नजर रवि पर पड़ती है। वो इन लोगों को फिर से उसी तरह से घूर रहा था, पर इस बार वो गुस्से में था। चारों दोस्त रवि को नजरअंदाज करते हैं। होलिका दहन होता है। रवि उसी जगह खड़ा था और उन लोगों को घूर रहा था। तभी अचानक रोहन की तबीयत कुछ खराब होने लगी। अभी वो रोहन को संभाल ही रहे थे कि सुभाष, राहुल, दिलीप भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने खुद को संभालते हुए पहले रोहन को घर छोड़ा, फिर वो लोग अपने अपने घर गए। रोहन की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। वो होली नहीं खेल पाया और उसकी ऐसी हालत देखकर दिलीप, सुभाष और राहुल ने भी होली नहीं खेली। रोहन की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर की दवा से भी रोहन को आराम नहीं मिल पा रहा था। तभी रोहन की दादी एक बाबा को जानती थी। वो उस बाबा के पास जाती है और बाबा को घर लाती है। उस समय रोहन के तीनों दोस्त भी वहीं पर थे। बाबा दादी से पूछते हैं क्या हुआ, तो दादी बोलती है कि रोहन एकाएक बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर की दवा से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर बाबा रोहन को देखते हैं और बोलते हैं कि इस पर एक आत्मा का साया है। वो बदले की आग में इसकी जान लेना चाहती है। ये बात सुनकर रोहन के तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं कि आत्मा इसी की जान की दुश्मन नहीं, तुम तीनों की भी जान लेना चाहती है। तभी सुभाष बोलता है ऐसा कौन है बाबा, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर कौन हो सकता है? बाबा बोलते हैं याद करो, तुम लोग होलिका दहन के दिन तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था। तो दिलीप बोलता है हाँ, रोहन का रवि के साथ झगड़ा हुआ था, पर रवि तो हमें अभी कल ही मिला था। फिर कौन सी आत्मा हमें परेशान कर रही है? बाबा बोलते हैं तुम पहले जाकर पता करो कि वो लड़का जीवित है या नहीं। सुभाष बोलता है बाबा अभी कल ही तो हमने उसे देखा है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हें उसके व्यवहार में कुछ अलग नहीं लगा? सुभाष बोलता है हाँ, उसका बर्ताव कुछ अजीब तो लगा और वो अजीब तरीके से हंस भी रहा था। राहुल और दिलीप उसी जगह जाकर उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं। तभी रवि का एक दोस्त बोलता है कि रवि को होली बहुत पसंद थी, लेकिन उस दिन उसने तुम लोगों से लड़ाई की, फिर तुम लोग वहां से चले गए और रवि ने इतनी पी रखी थी कि वो एक पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसका बहुत सा खून बह गया था। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। राहुल और दिलीप ये सुनकर चौंक जाते हैं। रवि का दोस्त बोलता है उसके बाद रवि की आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा भी है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। दिलीप और राहुल जल्दी से घर जाकर बाबा को सारी बातें बताते हैं। फिर बाबा रोहन से बोलते हैं कि तू इसे छोड़ दे। वो आत्मा बोलती है मैं इसे मार डालूंगा और एक एक करके सबकी जान में ले लूंगा। बाबा बोलते हैं तू इन लोगों की जान क्यों लेना चाहता है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो वो आत्मा बोलती है कि मुझे होली बहुत पसंद थी, इन लोगों ने मेरी होली खराब की। अब मैं इन लोगों के खून से होली खेलूंगा। मैं इतने दिन से आज का इंतजार कर रहा था कि होली के दिन इन लोगों का आखिरी दिन होगा, जैसे मेरी मौत हुई। बाबा बोलते हैं तू इन लोगों को छोड़ दे, इस सब में इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तू इन लोगों को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। तू अपने बदले की आग को बुझा ले, क्योंकि ये चारों बच्चों ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। बाबा के बहुत कहने पर रवि की आत्मा रोहन के शरीर से बाहर निकलती है। रोहन, सुभाष, दिलीप और राहुल रवि से माफ़ी मांगते हैं। उन लोगों की गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगनी पड़ी। आत्मा सही गलत नहीं देखती। फिर वो लोग रवि के घर बाबा को लेकर जाते हैं। वहाँ पर बाबा रवि की आत्मा की शांति की पूजा करवाते हैं। उसके बाद उसने किसी को परेशान नहीं किया और दिखा भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।